अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने सुमन में रखें, आमीन सुम। आज मैं आपको बचे हुए कपड़े से बहुत ही खूबसूरत सी 3 से 4 साल तक की बच्ची के लिए बनाना सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास 2 पीसीज है, एक शर्ट की लेंथ से निकला है और ये एक जो है वो ट्राउज़र की जो अंदर से कटिंग करते हैं ना खड़े पजामे की, उससे निकला हुआ है। तो इस दोनों को मिलाकर जो है ना हम इसकी फ़्रॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने सेंटर पीस को जो है उनके जो लीव्स हैं उनकी साइड एक तरफ कर दिया, जो कि ऊपर या नीचे वाला डिज़ाइन हो तो उसको सेट करना पड़ता है। तो ये मैंने इसकी कटिंग करके ना, तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसको इस तरह से इसके साथ जोड़ेंगे ना, तो ये ऊपर से शोल्डर बहुत चौड़ा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी हम फ्रॉक की भी चौड़ाई हो और नीचे से जो ऊपर से शोल्डर भी पूरा हो। तो इसके लिए हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ से ये देखें 5 इंच है और मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 3.5 इंच से यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर दूंगी तिरछी तिरछी। और बैक पार्ट को मैं इसी तरह से जोड़ दूंगी इसके साथ, लेकिन फ्रंट पार्ट में मैं अंदर सीढ़ी लेस लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये ना इसकी जो फिटिंग है बड़ी अच्छी आएगी। तो ये ट्राउज़र के अंदर से निकले थे पीसीज, इसी तरह से इसको इसके साथ ऊपर से मैंने कोने को कट कर दिया हुआ है। तो अब मैं इसको इसके साथ जोड़ दूंगी। ये स्लीव्स बन जाएंगे। स्लीव जो के ऊपर मैं ज़्यादा चुनट रखूँगी इस तरह से, ऊपर को जो शोल्डर है लेंथ में ज़्यादा रखेंगे तो अच्छी चुनट आएंगी। तो ये इसके सेंटर में निशान लगा लूँगी। चले आए इसके जो पीसेज हैं उनको मैं जोड़ती हूँ। ये इस तरह से ये सारी चुनट आ जाएंगी, तो जिससे ये ज़्यादा खूबसूरत आएगी। यहाँ से थोड़ी मैं स्पीड में दिखाऊंगी। सबसे पहले ये मैं सीढ़ी लेस जो है वो फ्रंट पार्ट पे लगाऊंगी, बैक पार्ट पे नहीं लगाऊंगी, फ्रंट पे लगाऊंगी। फ्रंट पार्ट पे इस तरह से ना स्पीड में लगा दूंगी मैं। साथ में मैं इसमें जोड़ दूंगी साइड के पीसीज, और बैक जो पार्ट है उस पर इसी तरह से तो सेंटर करके इसको जो है वो मैं इसको प्रेस कर दूंगी अच्छी तरह सेंटर करके, तो जिससे ये सेट हो जाएगा। और इसकी फिर मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ इसकी जो नेक की पाइपिंग है वो सिखाई हुई है। अगर आप सीखना चाहते हैं ज़्यादा डिटेल के साथ तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड हुई हुई है। तो अब इसकी जो है ये मैं स्लीव्स को भी जो है फोल्ड कर दूँगी बारीक बारीक। बैक पार्ट में मैंने नहीं लगाई सीढ़ी लेस, फ्रंट पार्ट पे सिर्फ सीढ़ी लेस लगाई है, बैक पार्ट में मैंने सीढ़ी लेस नहीं लगाई। तो ये देख सकते हैं शर्ट की लेंथ से अमूमन स्लीव्स अलहदा हों तो हमारी शर्ट की जो साइड होती है उससे पट्टी निकलती है, और ट्राउज़र के अंदर से भी। तो इस तरह से आप बचे हुए फैब्रिक से बड़ी ही अच्छी फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। आजकल ट्रेंड है कि शर्ट और ट्राउज़र एक ही प्रिंट में, तो इससे हमारी जो फ्रॉक बनाने में काफ़ी मदद मिल जाती है। ये देख सकते हैं सीढ़ी लेस लगाने के बाद और सारा कुछ करने के बाद इसकी जो है इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब ऊपर से मैं तकरीबन 5 इंच शोल्डर और 5 इंच ही गहरा और 5 इंच ही गहरा 10 इंच पे जो है ये मैं कमर का निशान रखूँगी। तो यहाँ से 14 इंच चेस्ट और 13 इंच कमर, तो इसको थोड़ा सा नीचे को मैं कर दूंगी। तो अब इसकी इस तरह से कटिंग करूंगी। ये देख सकते हैं इस तरह से, ये देखें जिस तरह से वो तिरछा तिरछा तो उसी तरह से ये सारी कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे निशान लगा लूँगी कमर का भी ऊपर से। तो ये ऊपर से भी 1/2 इंच की कटिंग थोड़ी थोड़ी कर दी है मैंने। तो
ये आप देख सकते हैं, ये 23 इंच है, 22 इंच ये तैयार होगी। थोड़ी सी यहाँ से गुलाई कर दूँगी ताकि जो फ्रॉक की है वो गुलाई अच्छी सी नीचे से आए। थोड़ा सा नेक की कटिंग कर दूँगी। तो ये नेक की कटिंग भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच गहरा ये बैक नेक है, और अगले को 1 इंच 2.5 इंच तक मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, अंदर कट रख दूँगी। तो ये हमारी फ़्रॉक जो इस तरह से आ गई है। तो इसकी जो पाइपिंग है वो मैंने बड़ी डिटेल के साथ सिखाई हुई है, ये देख सकते हैं इस तरह से इसकी। तो ये साथ में पाइपिंग का इस्तेमाल करूँगी साथ में। तो आगे से वीडियो थोड़ी सी मैं तेज़ दिखाऊंगी ताकि बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे। सबसे पहले तो मैं इसका जो है सिंगल पैर का इस्तेमाल करूँगी। तो इसको जो सिंगल पैर से ये इसकी पाइपिंग लगाऊंगी। ये पाइपिंग लगानी बड़ी डिटेल के साथ भी मैंने सिखाई हुई है, तो उस पर भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे निशान लगा लूँगी ताकि यहाँ पे सिलाई मैंने एंड करनी है। दूसरी साइड पे भी मैंने शर्ट पे निशान इसी वजह से लगाया है कि दोनों इक्वल ही रहे। तो अब ये नीचे को करके अब इसके नीचे अलहदा से फैब्रिक रख के तो मैं सिलाई लगा दूँगी। तो नेक जो है हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये नेक रेडी हो चुका है। अब हम शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स के आगे इलास्टिक का इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं इस तरह से इस पर लंबे टांके की सिलाइयाँ लगाऊंगी ताकि इन पे चुनट अच्छी सी बना सकूं। जो मेरी बहनें नई सीखने वाली हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है इस तरह से ये छोटी छोटी टिप्स। तो अब मैं इस पे जो है इसको अच्छी तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैं इसकी स्लीव्स लगाऊंगी। तो यहाँ से थोड़ी सी मैं कट कर दूंगी ताकि जिस तरह से मैंने एक तरफ स्लीव्स लगाई है उसी तरह से दूसरी तरफ लगा दूंगी। तो खींच कर ये इलास्टिक लगा दूंगी इसके आगे। तो अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। दूसरी तरफ भी इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। और नीचे से बारीक बारीक फोल्ड कर दूंगी। आप चाहें तो नीचे लेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि सीढ़ी लेस के साथ नीचे लेस लगी हुई इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस वजह से मैं इस पर लेस वगैरह नहीं लगाऊंगी। अगर आप चाह रहे हैं लेस लगाना तो आप लगा सकती हैं। अब आ जाती है यहाँ पे मगज़ी की बारी। इस तरह से हम मगज़ी कटिंग करेंगे, थोड़ी सी तिरछी। एक रुमाल ले लें इस तरह से, इसको बिल्कुल चौकोर भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, तो कोई मसला नहीं। अब इसमें जॉइंट हमेशा इस तरह इस रुख का लगाइएगा।
तो अब इस पे जो है हम बढ़ावी रखते हैं, वो ऊपर मगज़ी और नीचे नेक रखते हैं। जो हमने टोटली सारी फोल्ड करनी है उसको हम नीचे मगज़ी और ऊपर नेक रखते हैं। ये 3 साल की बच्ची के लिए 22 इंच बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। इसको हम इस तरह से जो है ये इसका साइज़ जो है वो सेट करेंगे, क्योंकि ये चौड़ी या मोटी, इससे हमारे जो नेक की सफाई में बहुत फ़र्क आता है। तो इस तरह से पहले इसको सेट कर लें, फिर फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये देखिए अब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। अब इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा कपड़ा है वो निकाल दूँगी। तो अब इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसकी ये नेक जो है वो सेट हो जाएगा। एक्स्ट्रा धागे बारीक बारीक भी सारे कटिंग कर दें। तो अब इसको प्रेस करने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ।